मौसम की वजह से बहुत फसलों को नुकसान हुआ है और जब ये जन संवाद यात्रा में हैं तो एक जगह रुके और मुआयना कर रहे हैं किसानों को का जीवन कितना मुश्किल होता है। इन विजुअल्स को देख करके पूरी की पूरी खेत गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। ये फसल दिखा रहे हैं और इस वक्त हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और ये मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं किसानों का बड़ा नुकसान और कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री ये दोनों हैं। ये काला हो जाएगा। हाँ काला हो जाएगा, फिर वो मंडी वाले ये जो सबसे बड़ी समस्या है ये किसान ये दिखा रहे हैं किसान आगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, इस तरफ इस तरफ हो जाइए। क्या नाम बेटे? अच्छा ठीक है। ये जो आप भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं और हरियाणा जो है कृषि प्रधान राज्य है, अधिकांश लोगों का जीवन यापन इसी पर चलता है और ये देखिए मतलब मौसम की मार। देखिए, है तो ये बड़ा एक प्राकृतिक एक तौर पर आया हुआ संकट है। लेकिन जब भी कोई इस प्रकार का किसान के साथ अन्याय होता है तो सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। हमें ध्यान में है कि 2015 में भी इसी प्रकार की वर्षा, ओले ये सब आए थे और हमने तुरंत वो सारा जो समाधान निकाल करके उनकी गिरदावरी कराना और ठीक 2 महीने के अंदर अंदर उनको मुआवजा देना, ये हमने मई में करके दिखाया था। जबकि पिछली सरकारों में टोटल 10 साल का मुआवजा 1200 करोड़ रुपया था, हमारा अकेले 2015 का इतना ही मुआवजा था। हम किसान के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, चाहे उनकी एमएसपी हो, चाहे उनका विविधीकरण के नाते से फसलों का जो और फसलें उगाते हैं उनकी बिक्री की बात हो, भावांतर भरपाई की बात हो, और कोई नुकसान हो जाए मुआवजा देना तो उस समय स्पेशल गिरदावरी कराना। इस बार तो किसान को ही कहा है कि आप अपना नुकसान जो है एक बार हमें बता दो, तो वो किसान बताता है। फिर हमारे पटवारी हैं, हमारे तहसीलदार हैं, वो उसकी स्पेशल गिरदावरी करते हैं और उसके बाद उनका मुआवजा तय करके जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है वो तो इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देंगी और जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया है उसमें भी हम 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हमने तय किया हुआ है। इनको सबको मुआवजा मई के महीने में देंगे। जब भी कोई नई तकनीक आती है मुख्यमंत्री, जैसे गिरदावरी, ठीक है कि आपको अपने फसल का नुकसान खुद ही अपलोड करना है, लेकिन कई लोगों को इसमें परेशानी आ रही है, वो शिकायतें आपके पास भी पहुंच रही होंगे, ऑपोजिशन के लोग भी उठा रहे हैं। थोड़ा इसमें जब हम बताते हैं तो उसका ध्यान हमारे किसान भाई रखते नहीं हैं। हमने कहा कि जब भी फसल की बुआई करें उसी समय मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसको दर्ज करना चाहिए। बहुत किसान ऐसा सोचते हैं शायद हमने मंडी में बेचना नहीं है इसलिए क्यों उसकी दर्ज करना है। अब दर्ज करते समय उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि कल के इसका नुकसान हो जाएगा तो हमको इसका कंपनसेशन लेना है। तो ये सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से करने के लिए हमने किसानों को पहले भी समझाया है, अभी भी हम कह रहे हैं कि बुआई करते ही फसल की एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बल्कि अगले वर्ष में तो हम सब खेत चाहे बुआई की है या नहीं की है, क्योंकि खेत को खाली छोड़ने के लिए भी हम उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट करते हैं। इसलिए पूरी फसल का, पूरे अपने ज़मीन का वो साल में 2 बार अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। अभी जो कठिनाई आ रही है उसके लिए निर्देश दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कि ऐसे गाँव में जहाँ जहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तुरंत उन गाँव को यानी खोल दें उस पोर्टल को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज कर लें और उसके बाद क्षतिपूर्ति में भी दर्ज करें तो उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। इत्तेफाक है कि कृषि मंत्री भी इस दौरे में आपके साथ हैं। मंत्री जी, जी अच्छा, ये किसान जी ठीक कितने किलो आओ जल्दी। अरे बाइट करो जब रखने करके अरे 45 किलो कितने भाई हो? चारों के 45। अच्छा, फसल मेरा मेरा पर अपना दर्ज कर दिया था, कर रखा है। उसके बाद जो अभी क्षतिपूर्ति जो खराबे वाला पोर्टल बना उसमें दर्ज कर दिया, ये करेंगे उसमें कर दो, उस पर सब अपना दर्ज करो और कितनी फसल नुकसान हुई है
आप जो दर्ज करेंगे फिर उसका पटवारी और तहसीलदार उसका मुआयना करेंगे और उसकी गिरदावरी करा के फिर आपको मुआवजा मिलेगा सारा। बीमा कटवाया? क्या लगता है कि कितना दाना निकल आएगा इसमें से? कुछ नहीं निकलेगा, आप देख लो। ये तो देखें, लेकिन बाकी जो और देख रहे हैं कुछ ये भी है, ऐसा भी है, कैसा नहीं कुछ ऐसा भी है, खराब भी हो गया, काला भी है, लेकिन कुछ अभी ठीक भी है। हाँ जी। कटाई कैसे कराओगे इसकी? क्योंकि मशीन से तो कटाई होगी नहीं, मुंशी ने करी कंपेन करे नहीं तो चलेगी नहीं, क्या क्योंकि लेट गया है। हाथ से करना पड़ेगा। तो हाथ से कटाने के लिए भी अपने जो मजदूर हैं या अपने घर के लोग हैं उनको सबको तैयार करके जैसे ये पक जाती है ठीक है, तो उसके बाद कटाई का भी प्रबंध करो। ठीक है, जितना निकल सके वो तो निकालो, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो इसलिए कुछ आपका उसमें से निकल आएगा, कुछ मुआवजा मिलेगा, पूरा हो जाएगा। हाँ जी, चिंता मत करना। ठीक है। छोटा सा सवाल ये भी है कि कई किसान ये कहते हैं कि जैसे होता है कि हम क्लेम कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि हमारा 25% नुकसान सरकार दे रही है, मेरा 80% हो गया, कोई कहता है 100% हो ऐसा है, ये क्लेम करने को कुछ भी किया जाए, वास्तविकता होती है और सब तरह के नुकसान होते हैं। किसी का 25 भी रह जाता है, किसी का 35 भी होता है, किसी का 50 भी होता है, किसी का 75 भी होता है, किसी का 100% भी होता है। लेकिन मुआवजा एक जैसा सबको नहीं दिया जा सकता। मुआवजा तो जितने लेवल का जिस क्वांटम में नुकसान हुआ है उसका उसकी दरें तय हैं। तो जो दरें तय हैं वो केवल किसान तो बताता, अपने तरीके से बताता ही है। स्वाभाविक है, किसान क्लेमेंट है तो वो बताएगा जो अपने मर्जी से बताएगा, लेकिन उसका जो गिरदावरी है वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से की जाती है। और अब तो हमने सैटेलाइट के माध्यम से भी, ड्रोन्स के माध्यम से भी सारे एरिया का जहाँ जहाँ उसका करवा सकते हैं हम वेरिफिकेशन, वो सब करवाते हैं और जो उचित मुआवजा वो हम देंगे। कृषि मंत्री भी हैं साथ में, गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई, दूसरी तरफ फसल की मार भी है। हाँ, मंडियाँ हमने चला दी हैं। किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सूखा करके सरसों और गेहूं दोनों लेके आए ताकि मंडी में कोई आपको दिक्कत ना आए। जल्दी से जल्दी आपकी खरीद करेंगे और तुरंत आपकी पेमेंट करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। कई जगह शिकायत ये भी आती है कि पेमेंट कुछ पुराने पेमेंट है वो बकाया है। नहीं, मंडी की कोई पेमेंट बकाया नहीं है, बल्कि 72 घंटे में पेमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है और हम तो ब्याज भी देते हैं इससे ज़्यादा लेट हो जाए तो किसान को। चलिए, इस सफर में हम लगातार साथ हैं और आपको दिखाएंगे कि एक मुख्यमंत्री जब आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं तो कैसे कैसे समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। इस सफर में लगातार हम उनके साथ हैं, बने रहिए। तो देखा आपने किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खराब फसलों का जायजा लिया, तो साथ ही साथ खास बातचीत करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि किसानों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।